थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए कि 3 गुना मेहनत करनी पड़ेगी आपको, सिर्फ और सिर्फ आज 2 दिन के अगर आप जो काम करोगे, उसको मैच करने के लिए। हम कंटिन्यू बोलते आ रहे हैं कि आप अपना बेस्ट से बेस्ट निकाल के लाइए, और क्योंकि यहाँ पे खोने के लिए काम परफेक्ट होगा या कंपनी हमें ऐड दिखाएगी तब हम काम करेंगे। तब तक तो कोई और काम कर जाएगा, जो दीवाना पागल मस्ताना होगा वो काम कर जाएगा। हो सकता है आपके पड़ोस में ही कोई बंदा ऐसा हो जो अ, आपके पड़ोसी को पकड़ ले या किसी और को पकड़ ले, तो बाद में जब पता लगेगा कि यार आप लोग तो पहले से ऑलरेडी ज्वाइन हो, तो एक ऐसा मोमेंटम बना के चलिए कि जाल लाइफस्टाइल। देखो, अगर इसका फ्यूचर नहीं होता ना, ये आने वाले समय के अंदर में और 1.5 साल के अंदर में जितना ये बूम कर गया, जितने भी लोग जुड़ गए, चाहे वो पीवी वाले हों चाहे वो फ्री वाले हों, तो नहीं होना होता। अगर ये कहते हैं कि उस परमपिता परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, अगर हम लोग 50 लाख प्लस लोग हिल गए और यहाँ पे आके ज्वाइन करके 2 करोड़ प्लस जो है हमारे लोग जो है एक इतना बड़ा परिवार बन गया, वो ऐसे नहीं बना। इतने बंदों का विश्वास नहीं टूट सकता, ये भी मान के चलिए आप लोग कि भगवान जी ने कुछ देना है आपको तो वो देगा ही देगा, लेकिन आपका समझने का तरीका, आपकी भावना क्या है, आप इसको कैसे लेते हो। तो बात वही है कि आपने सही दिशा में सही डायरेक्शन में अगर मेहनत कर ली, हो सकता है आपको मुसीबतें आए, हो सकता है अड़चने आए, हो सकता है आपको लगे भी एक टाइम के अंदर में यार ये नहीं होने वाला, फिर आपको कोई पावर दे ऐसा कुछ, यार नहीं हो सकता है आप इसको ऐसे करो। तो मैं अपने थोड़ा सा एक छोटा सा एक्सपीरियंस है मेरा। कई बार क्या होता था कि फैक्ट्री के अंदर में काम करते करते कुछ चीजें ना, जैसे कुछ ऐसी परेशानी काम में, यानी कि कुछ चीज समझ में ना आ रही हो और उस काम को करते करते कम से कम 2 से 3 घंटे लग गए और कोई नतीजे पे नहीं पहुंचे हो। टारगेट रहता है हर काम के अंदर में कि यार ये काम अब जब हम कर रहे हैं तो ये काम हो क्यों नहीं रहा, इसमें क्यों परेशानी आ रही है। तो उसका एक जो मैंने सोल्यूशन, मेरे हिसाब से मैंने समझा उसको, मैंने क्या करना, उसको अपना फैक्ट्री में बैठ जाना और बिल्कुल रिलैक्स मोड में, बिल्कुल, और उसको दोबारा से ना पीछे की तरफ जाके एनालिसिस करना, यार भाई यार कहाँ पे हम क्या कर रहे हैं और कहाँ से शुरू हुए थे, कहाँ क्या परेशानी आई, और उस परेशानी के कारण में हमें जो परेशानी हो रही है, वो परेशानी जो है उसको कम करना है। तो जो पॉइंट्स पहले वाले थे और अब वाले पॉइंट्स है उनको मिला के एक सोल्यूशन निकाला जाए। 10 से 15 मिनट के अंदर में ऐसा कुछ होता था कि मान लो दिमाग जब रिलैक्स मोड में आके उस पे पूरा पूरा, यानी कि पूरा कंसंट्रेशन उसके ऊपर में करेंगे, तब आपको आपका दिमाग भी उसको बताएगा यार ये कर ले तो ये हो जाएगा, अब तुमने ये करके देख लिया कोई बात नहीं, ये एक और चांस है ये वाला कर। तो होता ही ऐसा था कि उस चांस के अंदर में हमें जो प्रॉब्लम थी उसका हल निकल जाता था। तो आपके सामने भी ऐसा होता होगा लाइफ के अंदर कि अगर आप कोई मुसीबत में हो, कुछ परेशानी में हो, तो कोई ना कोई रास्ता, कहते हैं भगवान जी दिखाई देते हैं, तो वो खुद नहीं आते, कोई अपना आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है जो आपको इस समय में आके, चाहे कितने भी आप नीचे की तरफ जा रहे हो, लेकिन समझना सोचना और भगवान को याद करके एक बार रिलैक्स मोड में उनको पूछना, तो अपने आप रास्ता निकल जाता है कि हाँ यार ठीक है। हो सकता है आपने सोचा भी हो और उससे पहले कोई रास्ता निकल आया हो, ऐसा भी होता है कई बार। तो ये सब चीजें जो होती हैं उसकी मर्जी के बिना नहीं होती, क्योंकि अगर रास्ता उसने दिखाया तो परीक्षा भी वो ही लेता है। तो शायद मैंने अभी कहानी भी सुनाई थी श्री रामचंद्र जी की कि 9 नवरात्रे जो हैं वो भी ऐसे नहीं होते, उनकी भी एक बहुत एक इतिहास है, एक हिस्ट्री है, जो कि उसमें क्या था कि अभी हम 9 नवरात्रे और एक दशहरा मनाते हैं, क्योंकि क्या हो रहा था जब युद्ध कर रहे थे रामचंद्र जी और रावण के साथ युद्ध हो रहा था, तो रावण की पराजय नहीं हो रही थी। तो सबसे पहले देखा कि क्या कारण है कि इसकी जो शक्ति है वो बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो पा रही। तो जाम्बल जी थे जो अपना सबसे सीनियर पर्सन, जाम्बल जी से पूछा गया रामचंद्र जी ने कि ये क्या कारण है कि रावण की जो है कहीं पे भी नीचे में ग्राफ नहीं जा रहा, ऊपर की तरफ ही जा रहा है।
तो उन्होंने कहा कि देखते हैं। उन्होंने विचार किया, देखा तो पता लगा कि आदिशक्ति माता, दुर्गा माता जो है वो रावण के साथ में युद्ध लड़ रही है और खिलाफ रामचंद्र जी के। तो दोनों चीजें बराबर होगी वहां पे। अब ना तो वो हारेंगे ना ये हारेंगे, तो काम ऐसे ही चलता रहा। तो वही बात है, हल निकाला जाए, क्या हल निकाला जाए। तो उनका भी शक्ति, आज शक्ति को प्रसन्न किया जाए, उसके बिना बात नहीं बनने वाली। तो रामचंद्र जी ने एक अपना ध्यान साधना करके उनको प्रसन्न करने की कोशिश करी। तो उसके लिए आपने देखा होगा कि कुछ ना कुछ भेंट करना पड़ता है। जैसे रावण ने अपने 10 सर भेंट किए थे, तो उनको इच्छा मृत्यु जैसे कह सकता है कि वो उसको मिला था कि कैसे मरना है उसको। तो रामचंद्र जी ने देखा कि अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो उन्होंने 108 कमल के फूल मंगाए और ध्यान साधना में बैठ के 1 दिन 2 दिन, जैसे आप देखते हो 9 नवरात्रे होते हैं, एक दिन एक नवरात्रा, दूसरा, यानी हर माता का एक नवरात्रा होता है। तो उस रूप को अपना अंतर ध्यान करते हुए उन्होंने उनकी आराधना करी। और चढ़ाते चढ़ाते जब 9वां दिन आया, तो माता ने देखा कि यार सारे काम ठीक हो गए, आज लास्ट है। और 107 कमल के फूल चढ़ गए। तो जब 108वां कमल का फूल चढ़ाने की बारी आई, तो माता ने कहा कि इसकी परीक्षा ली जाए, उसके बिना बात बनेगी नहीं। अब वहां से कमल का फूल जो है वो रामचंद्र जी तो अंतर ध्यान थे, भगवान जी थे। तो वो देखा, हाथ मारा, तो वहां पे कमल का फूल नहीं मिला उनको 108वां। अब क्या करें? अब ध्यान ही किया अपने आप में, यार अब क्या करूं? अगर 108वां फूल नहीं चढ़ा तो सारी जितनी भी तपस्या करी है वो भंग हो जाएगी, और जिस कार्य के लिए की है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने अपने आप को ध्यान किया, अंतर ध्यान किया, और अपने मन में स्मरण किया कि मेरी माता जो थी वो मेरे जो आंखें हैं, नैन कमल, हम उसको, मेरे नैन कमल तुम्हारे बहुत सुंदर हैं, तो मेरे पास 2 कमल अभी बचे हुए हैं। तो भगवान जी ने अपना तरकश में से तीर निकाला और अपनी, कहने लगे अपनी आंख में भेंट कर दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही अपनी आंख तक की तरफ तीर लेके आने लगे, तो माता प्रकट हुई, उन्होंने हाथ पकड़ लिया और उन्होंने कहा नहीं ठीक है, तुम्हारी जो भी इच्छा है उसे पूरी किया जाएगा। तो फिर उनको वरदान दिया गया कि हाँ जी तुम्हारी जीत होगी। तो समझने वाली बात है कि परीक्षा भगवान की भी हुई है, हम तो फिर भी इंसान है यार। और यहाँ पे अगर थोड़ा सा समय लग रहा है आप लोगों के लिए, तो आप लोग समझ सकते हैं कि यार कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। और इसी उम्मीद के साथ में हम आप लोगों के साथ में लगे हुए हैं। आपका विश्वास हमारा विश्वास है। आप लोग एक पैर आगे बढ़ाते तो हम या 10 पैर आगे बढ़ाते हैं, और आप सभी के साथ में रहते हैं। कोई परेशानी आने वाली नहीं है, ठीक है? आप जुड़े रहो साथ में, चाहे थोड़ा थोड़ा मूव करो, ठीक है? वो कहते हैं कि अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो क्या कहते हैं, स्लो चलो, स्लो नहीं चलते तो रेंगो, रेंग नहीं सकते तो लेट के, यानी कि आप चलते रहो। कहने का मतलब रोलिंग ऑन करते रहो। कहने का मतलब ये है कि अगर जाओ, जो भी काम आप कर रहे हो उसको कंटिन्यू कंटिन्यू करते रहो, कीप गोइंग कीप गोइंग। उसके लिए कोई भी रुकने वाला काम नहीं है। कोई जिंदगी नहीं कभी रुकती, तो आप कैसे रुक सकते हो? तो इसी के साथ में आपको ये है कि अभी जो भी काम आप कर रहे हो वो करते रहना है। और अभी 2 दिन आपके पास में है। मैक्सिमम लोगों को यार जोड़ लीजिए। तो अभी जोड़ लेंगे तब भी ठीक है, लेकिन कुछ जो ज्यादातर, अभी स्टेटस की बात करूं लोगों की, वही बन गया कि यार कोई बात नहीं यार, कंपनी जब ऐड देगी ना तब हम चलेंगे। तो कंपनी ऐड देगी तब चलोगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी को कोई परेशानी नहीं है, कंपनी अपना बिल्कुल अगर मैं बात करूं, पैसे की दिक्कत आपको और मुझे है, कंपनी को नहीं है। क्योंकि कंपनी को पता है, जियो को पता था कि मैं अगर आज 6 महीने अपनी जेब से खिला भी दूंगी, तो आने वाले 6 पीढ़ियां, 6 से भी ज्यादा पीढ़ियां जो है आराम से बैठ के खा लेंगी मेरी। तो वही बात है कि यहाँ पे भी कंपनी को पता है कि एक बार शुरू होने के बाद में, जब हमारे एमएलबी एक्टिवेट हो जाएंगे एड के साथ में, पहला एमएलबी 18 का, फिर 48 का, फिर 100 का, और फिर 200 का। तो मैंने काट पीट के आपको बताया था एक दिन पहले भी शायद। तो अगर मैं इसको सारे, जो हमारा कन्वर्जन है, जैसे 90 से लेके चले, तो काट पीट के अपना जितने भी टैक्स काटते हैं 30% काट के, और कन्वर्जिंग काट के सब कुछ देखने के बाद में 60 रुपए के हिसाब से अगर मैंने लगाया था हिसाब, कि एक एमएलबी जो है हमारा 5 स्ट्रक्चर का, 5 का वो होने वाला है। तो वो कैसे होगा कि 16 करोड़
रुपया आपको आ सकता है 1 महीने का। 16 करोड़ रुपया 1 महीने का आपको आ सकता है। अगर आप लोग 5 इंटू 7 के मैट्रिक्स पे काम कर लोगे, आज काम कर लोगे तो मैं आज नहीं बता रहा हूँ ये वाला, हो सकता है आपका ये 1 साल में पूरा हो जाए, हो सकता है आपका 1.5 साल में पूरा हो सकता है आपका 2 साल में पूरा हो जाए। मैं कह रहा हूँ 2 साल में ना हो, 3 साल में हो जाए, 4 साल में हो जाए। आप स्लो